पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन साथ ही बहुत अलग भी है। ये प्लेनेट है शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी आकार और बनावट में बहुत समान है। दोनों प्लैनेट्स लगभग एक ही समय पर बने थे और दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। शुक्र का वातावरण और तापमान इसे जीवन के लिए एक नरक बना देते हैं। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस सूर्य की गर्मी को ग्रह की सतह पर फंसा देती है, जिससे शुक्र का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की गर्मी एटमॉस्फेयर में फंस जाती है और प्लैनेट को बहुत गर्म बना देती है। यह प्रक्रिया शुक्र को एक भट्टी जैसा बना देती है, जहां तापमान असहनीय हो जाता है। वास्तव में शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है, जिसका तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान शीशे को भी पिघला सकता है। इसके अलावा शुक्र का एटमॉस्फेयर अविश्वसनीय रूप से घना है। यह घनत्व शुक्र को एक अत्यंत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाता है। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 90 गुना अधिक सघन है। इस घनत्व के कारण शुक्र पर हवा का दबाव बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि शुक्र की सतह पर खड़े होने पर आपको उतना ही दबाव महसूस होगा जितना कि पृथ्वी पर समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई पर। यह दबाव किसी भी मानव या मशीन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। समय का खेल, शुक्र का दिन, शुक्र का साल। शुक्र के बारे में एक और अजीबोगरीब बात यह है कि इसका दिन उसके साल से लंबा होता है। एक शुक्र दिवस 243 पृथ्वी दिवसों के बराबर होता है, जबकि एक शुक्र वर्ष केवल 225 पृथ्वी दिवसों का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, और वह भी उल्टी दिशा में। पृथ्वी पर सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के उल्टे घूमने का कारण अरबों साल पहले हुई किसी भयानक टक्कर की वजह से हो सकता है। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने प्लैनेट के घूमने की दिशा ही बदल दी। शुक्र का उल्टा घूमना उसके चुंबकीय क्षेत्र की कमी का कारण भी हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लैनेट्स को सौर हवा से बचाते हैं, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। चुंबकीय क्षेत्र के बिना सौर हवा शुक्र के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म कर रही है। शुक्र ग्रह घने चमकीले बादलों की एक परत से ढका हुआ है, जो इसे एक रहस्यमय और अद्वितीय ग्रह बनाता है। ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जो इसे और भी अधिक खतरनाक और विषैला बनाते हैं। ये बादल इतने घने हैं कि ये सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे शुक्र की सतह पर बहुत कम रोशनी पहुंच पाती है। इस वजह से शुक्र आकाश में सबसे चमकदार चीजों में से एक बन जाता है, जो रात के समय भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये बादल शुक्र की सतह का अध्ययन करना बहुत मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि ये सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने रेडार का उपयोग करके बादलों के नीचे झांकने और प्लैनेट की सतह का नक्शा बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्होंने पाया है कि शुक्र की सतह ज्वालामुखियों, गहरी घाटियों, पहाड़ों और विशाल मैदानों से भरी हुई है। ये विशेषताएं शुक्र को और भी अधिक रोचक बनाती हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस के निशान पाए हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉस्फीन एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी हुई है। फॉस्फीन पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी एक गैस है, इसलिए इस खोज ने शुक्र पर जीवन की संभावना के बारे में बहुत उत्साह पैदा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर शुक्र पर फॉस्फीन है, तो वहां जीवन के कुछ रूप हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फॉस्फीन का होना जीवन का सबूत नहीं है। यह गैस ज्वालामुखी जैसी दूसरी चीजों से भी बन सकती है, जैसे कि खनिज प्रक्रियाओं या अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं से। यह गैस ज्वालामुखी जैसी दूसरी चीजों से भी बन सकती है। शुक्र पर ज्वालामुखी गतिविधि बहुत अधिक है, और यह संभव है कि फॉस्फीन वहां के ज्वालामुखियों से उत्पन्न हो। शुक्र पर जीवन की संभावना की पुष्टि करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को और अधिक डेटा और साक्ष्य की आवश्यकता है, ताकि वे यह निर्धारित कर सकें कि फॉस्फीन वास्तव में जीवन के कारण है या किसी अन्य प्रक्रिया के कारण। शुक्र एक रहस्यमय और आकर्षक प्लैनेट है। इसका वातावरण बहुत घना और गर्म है, जो इसे अध्ययन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है, और यह कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। शुक्र के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। भविष्य के मिशन
हमें शुक्र के रहस्यों को सुलझाने और यह जानने में मदद करेंगे कि क्या यह प्लैनेट कभी जीवन का घर था या नहीं। इन मिशनों से हमें न केवल शुक्र के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।